जैसे हम एम्स की भी बात कर रहे हैं, रश बहुत होता है वहाँ पे, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए एट अ नेशनल लेवल इन हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना पड़े? I think private sector में what is mostly needed is we have taken a lot of help of technology also. We have gotten WhatsApp chatbots, we have gotten appointment system. So that's the area that we are trying to bridge. बाहर जा रहे हैं तो लड़के की भी वही स्किल है, मेरी भी वो स्किल है, बट मुझे ये क्यों चैलेंजेस मिल रहे हैं, लड़के को क्यों नहीं मिल रहे? तो वो एक माइंडसेट बन गया है कि शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले सकते. व्हाट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग? सो आपको अपना सर प्रेफरेबली साउथ में रखना चाहिए. कैसे ये डिफरेंट है? एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमरोलॉजी विद पामिस्ट्री विद स्पेल कास्टिंग जो आपने की, ये सब डिफरेंट है या ये कनेक्टेड है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या न्यूमरोलॉजी ये कनेक्टेड है. सो वो टैरो भी ना लोगों ने बड़ा मिसयूज करना शुरू कर दिया है. इट इज नॉट समथिंग विच इज अ प्रेडिक्शन टूल. ये यही प्लैनेट है जो रंग से राजा बनाता है. सोशल मीडिया इज राहु एंड मरकरी. आजकल एक टर्म चल रहा है डिंक, डबल इनकम नो किड्स. It's just a break that you have to take and get back on your feet. Never let your dreams stop. Hi Avneet. Hi, how are you? I'm good, perfect. Thank you for having me. No, it's a pleasure. आपने आईटी में इंजीनियरिंग की है. बिल्कुल. और पर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो. Yes. एंड अभी आप सोहाना हॉस्पिटल के जीएम हो. Yes, I am GM marketing. for GM Sohana marketing. Hospital. So it's a huge hospital. जिन्हें नहीं पता, सोहाना हॉस्पिटल ये मोहाली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत रश रहता है. बिल्कुल. बहुत पेशेंट रहते हैं. बिल्कुल. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसको भी दिखाया, जैसे भी दिखाया, तो बड़ी क्वालिटी वो रहा है. बट मेरे एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी मार्केटिंग और बाकी जो और ब्रांड्स होते हैं या फिर बाकी जैसे हॉस्पिटैलिटी में भी होती हैं चीज़ों, ये मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है? क्या एक डिफरेंस क्या रखना पड़ता है? क्योंकि ये दिस इज़ मोर अबाउट हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ. Correct. क्या वो थिन लाइन होती है और क्या ध्यान रखना पड़ता है? So I worked with many domains, I worked with IT sector, I worked with retail, consumers and then entertainment and healthcare का definitely there's a lot of difference. कहाँ difference आता है? देखो marketing में some aspect ऑफ सेलिंग भी आता है, बट हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ आप सेल नहीं कर सकते ना. इट्स अ ट्रीटमेंट बेस्ड. यू हैव टू वर्क ऑन द इमोशंस, यू हैव टू वर्क ऑन द एम्पैथी, यू हैव टू टेल पीपल दैट वी आर देयर. सो उसमें मार्केटिंग में वो सेलिंग एस्पेक्ट नहीं आता है. एंड हेल्थ केयर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट यू कैन नॉट गारंटी अ ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज. सो व्हेन यू आर मार्केटिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वही इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हो rather than selling marketing. So even if you are on social media, you have to be very particular of the kind of information that you're giving because it's a very sensitive information. Patient की information हो गई, doctors की, the kind of treatment you have. So it's a little serious domain based marketing rather than like if you talk about the other industries, you can be as open, as dynamic, as impromptu. You can't do that in healthcare sector. But जैसे आपने बोला कि क्योंकि इसमें हेल्थ केयर है. Yes. कोई तकलीफ में होता है वो तभी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाता है. बिल्कुल. तो एक आपको एम्पैथी रखनी होती है. बट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज कहीं ना कहीं बिजनेस भी अटैच्ड होता है. Yes. और जब बिजनेस नहीं सही होगा तो वो सस्टेन भी नहीं कर पाएगा. चलो प्रॉफिटेबिलिटी तो बात की बात है. तो नॉर्मली जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में लोग होते हैं वो थिन लाइन क्या क्रॉस करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? See, I think overselling and over promising is something that in healthcare you should not do. I think if you have a strong team of doctors, if you have a strong infrastructure, your hospital is technologically enabled, you've brought in the biggest of and best of machines and you have the best of doctors, एक थोड़ा सा पुश का ही ज़रूरत होता है. एंड देन पीपल ऑलरेडी रिलेट बिकॉज नाउ डेज हेल्थ केयर इज ऑल्सो बिकम कॉम्पिटेटिव. देर आर अ लॉट ऑफ स्मॉलर हॉस्पिटल्स, बिगर हॉस्पिटल्स. हाउ डू दे डिफरेंशिएट? सो इट्स अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजी, एंड एज मार्केटर्स that's something that we present to people, that when we are talking about their health, so if they're coming to us, yes, we have the best doctors, yes, we have the best technology. Sohana mein sabse achhi baat hai that the affordability. So that's one thing that people connect to us with the most, that with the best of technology and doctors, you are also providing affordability. क्योंकि आप देखोगे ना tier 2, tier 3 में why not many people prefer healthcare and they move to tier 1 because of the, I think, the bed
to patient ratio and lack of technology, तो हम इस tier 2 में रहकर भी we are trying to bring in those things and bridge the gap between tier 1 and tier 2. क्योंकि लोगों का मैक्सिमम होता है या तो पीजीआई चले जाओ या एम्स चले जाओ. बिल्कुल बिल्कुल. And I think Stohana Hospital in 1995, I think it started as an eye hospital and now it's become a super specialty hospital. So that journey from connecting doctor to doctor technology, abhi we have the latest of robotics and we have our own cancer research institute also. तो marketing में वो एक बहुत edge मिल जाता है कि you have a lot of things that you can talk about. जब हम बात करते हैं, एक प्रोफाइल है जनरल मैनेजर मार्केटिंग ऑफ अ हॉस्पिटल. Yes. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इस पोजीशन पे? सो एक तो सबसे पहले मैनेजिंग द ब्रांडिंग ऑफ द हॉस्पिटल. सो of course, there is always positive criticism, negative criticism goes hand in hand Crisis with every management. kind of business. So as a marketing person, you have to work on the strengths of the hospital, focus on the weaknesses and how we can work on those weaknesses. We get day in day out a lot of patient experiences. We try and take those. We try and work on them as well. So marketing सिर्फ वो नहीं है जो हम आगे लोगों को दिखा रहे हैं. Marketing एक उसका एस्पेक्ट वो भी है जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं. And how are we incorporating, talking to doctors, bridging that gap. बहुत सारे डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड. We've also started interviewing a lot of doctors, started talking more about the diseases, telling them, okay, let's work on these videos, let's use social media, let's be digital, because doctors का हमेशा एक शुरू से inhibition रहा है to be on social media because of many reasons. Now that everybody has come on social media and this is the best platform for us. So एक social media management is a part of our profile, reputation management of the hospital, and then yes, we're also trying to go international also. So Sohana Hospital को हमने सिर्फ local marketing में नहीं रखा है. We've also started targeting NRIs. Through medical tourism, and then we've also run many online campaigns for NRIs, radio advertisements. So that's how we target. So we want to go global. well, that's good because at the end of the day, अगर हम कहें कि जब तक हम एक global brand नहीं बनते, तब तक एक पहचान भी नहीं बनती. और क्या होता है, ग्लोबल ब्रांड बनने से एक बेनिफिट होता है कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे काम करना शुरू कर देते हैं. बट अगेन जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो डिस्ट्रेस में ही लोग आते हैं वहाँ पे, तो ग्रेवेंसेस भी बहुत आते होंगे. तो व्हाट इज़ दैट मोस्ट कॉमन ग्रेवेंस यू गेट? और आपको पता है कि ये सॉर्टेड है ये प्रॉब्लम, फिर भी वो ग्रेवेंस आता है हर बार. So एक जो वेटिंग टाइम है वो सबसे बड़ा ग्रीवियंस रहता है. वी आर ट्राइंग टू ब्रिज इट. येस, वी हैव गॉटन एन मोबाइल ऐप एप्लीकेशन सिस्टम वेयर पीपल कैन बुक अपॉइंटमेंट्स एंड वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन इट एज वेल. बट वो एक कॉमन ग्रीवियंस रहता है. सेकेंड ग्रीवियंस रहता है आईपीडी में नाउ, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल ग्रीवियंस. डज नॉट हैज़ टू डू विद एनीथिंग टू ऑपरेशनली, कुछ उसका लेना देना नहीं है. बट एक होता है कि सो इट्स हेल्थ दैट वी आर टॉकिंग. सम थिंग्स आर बियॉन्ड डॉक्टर्स एज वेल एट वन पॉइंट इन टाइम. तो एक वो जो एक सडन सेटबैक कुछ पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज को मिलता है ना, जो है आपने बात बोली कि रश वाली. हाँ जी. तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो कि ये डॉक्टर मिल जाएगा, ये तो ये रेपुटेशन भी अच्छी है, सोहाना में जाके ठीक भी हो जाएंगे. पर इसलिए लोग पहुंच नहीं पाते कि वेटिंग बहुत होगी, रहने दो, कहीं आसपास ही चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा कहीं और खर्च लेते हैं. तो इनफैक्ट तो जो अच्छी जगहें होती है, जैसे हम एम्स की भी बात कर रहे हैं, तो दे द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या पीजीआई है, तो रश बहुत होता है वहाँ पे. जैसे आप सोहाना की भी बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए एट अ नेशनल लेवल सो दैट वी हैव मोर हॉस्पिटल्स लाइक दीज, और इन हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना पड़े, कुछ हॉस्पिटल्स पे बर्डन ना पड़े? तो ये क्या एनालाइज किया आपने आज तक? सो सी, वो जो पेशेंट फ्लो वाला है वो एम्स में भी आई थिंक वो प्रॉब्लम है. बट आई थिंक एक माइंडसेट है शायद कि एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हो, एक प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लगता है कि यार मैंने अगर अब पैसा दे दिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, तो मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना. सो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में what is mostly needed is we have taken a lot of help of technology also. We've gotten WhatsApp chatbots, we've gotten appointment systems. We've tried to streamline it for a lot of people
which I think most of the hospitals are not technologically enabled. So that's the area that we are trying to bridge. So Hana is still working. We are actually work in progress. But I think Mari, half of the problems have been sorted is because now that we've gotten all these automated appointment systems, and then we've tried to bridge the gap so that the waiting timelines and everything is reduced. तो वो चीज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है. आई थिंक as I said, it's all about technology and how you're adopting even as a smaller or a bigger hospital. वो एक सबसे बड़ा एक ब्रिज करने वाली आई थिंक ज़रूरत है. जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं. एंड व्हेन यू आर हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स, हाउ डज योर मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड? I think as I said, hospital line is also very competitive. हम लोग भी जब competitor analysis day in day out करते हैं, you know, we also have certain hospitals that we look up to as a marketing team or as GM of marketing. तो कई बार जब देखते हैं कि you know there's a pressure coming from doctors and then the pressure coming from management. Of course, we analyze numbers and then we see if the OPD is growing, IPD is growing, or what the numbers say. तो वो जो एक pressure है, yes, वो built in होता. I think that's what makes you perform better. I think I have always had that kind of pressure because I'm handling very crucial departments and doctors, and they have their own set of criteria कि हमें इतना चाहिए, and these are the numbers that you have to abide by. We get those targets from doctors as well and from management. That's how we are working. We are working basis numbers that we analyze. वो एक प्रेशर रहता है, बट दैट्स व्हाट मोटिवेट्स अस टू परफॉर्म एज अ टीम ऑल्सो. बिकॉज हॉस्पिटल में क्या, देखो लोग आएंगे ना, वो तो अगर किसी को बीमारी है, हॉस्पिटल अच्छा है, तो वो लोग बोलते हैं कि शायद मार्केटिंग इतनी ज़रूरत भी नहीं है, जिसको आना है वो तो हॉस्पिटल आएगा. बट नो, देर आर मेनी इलेक्टिव सर्जरीज ऑल्सो, देर आर मेनी इलेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. नाउ आई हैंडल आई, जिसमें देयर इज अ मोस्ट कॉमन सर्जरी दैट वी डू इज वी रिमूव स्पेक्टिकल्स. एक स्पेक्टिकल रिमूवल इज अ वेरी इलेक्टिव सर्जरी. लेजर बहुत कम लोग लाइक वॉलेंटरीली कराते हैं, बट देन देयर आर मेनी पीपल हु गेट इट डन बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस. तो उसको कैसे मार्केट करना है, उसके अपने टारगेट्स होते हैं, वो एक स्ट्रेस बना रहता है. बट मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, सो एज अ डिपार्टमेंट, सी नाउ आई एम हेडिंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट. माई वे ऑफ अनवाइंडिंग इज व्हेन आई गो होम. I do what I like. I spend time with myself. मेरी अपनी set of hobbies हैं. मेरा weekends off रहते हैं. So that is the time when I just let go of everything. I think you have to dump it, you know, at the end of the day. You can't carry that burden. I think मैंने इतने साल काम करके यही सीखा है कि द मोमेंट यू आर होम, आई थिंक फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग इन योर ऑफिस, एंड देन व्हेन यू आर इन ऑफिस यू गेट बैक ऑन ट्रैक एंड यू हैव टू परफॉर्म. तो वो वर्क लाइफ बैलेंस ही एक मेंटल यू नो सैनिटी मेंटेन करके रखता है. दैट्स व्हाट हैज हेल्प्ड मी. आई हैव नॉट टेकन हेल्प ऑफ एनी डॉक्टर्स. आई मीन आई एम ओपन टू, वी हैव गॉन टू मेनी काउंसलर्स ऑल्सो. वो एक जो प्रोफेशनल वर्क काउंसलर्स होते हैं, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर, and I believe that I'm an aware person, I know what is draining me, how I have to come out of it, I do it. Before we come to Mommy Life Diaries, yes. मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा. आपने मार्केटिंग भी कर दी, ब्रांडिंग भी कर दी, एंड यू आर बिकॉज वो सब कुछ कर दिया, डॉक्टर रूड हो गया, या डॉक्टर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ बोल देता है, या फिर वो पेशेंट से प्यार से बात नहीं करता, क्या आता है मन में उस समय? देखो डॉक्टर भी ना, आई बिलीव सो दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स है ना, भगवान मानते हैं. आई थिंक दे आर गॉड्स समवेयर. दे जैसा वो काम करते हैं, आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम. बट वो कुछ सेगमेंट ऑफ होते हैं जो खुद ही कहीं ना कहीं पेशेंट ही कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाता है कि डॉक्टर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देते हैं. इज वॉट आई बिलीव. आई हैव सीन दैट पर्सनली हैपन. दे हैव देयर ओन बैड डेज ऑल्सो. बट द गुड थिंग आई हैव सीन इज कि डॉक्टर जहाँ हद तक हो सके ना, पेशेंट को वो रियलाइज नहीं करवाता. इट्स नॉट एन इमीडिएट आउटबर्स्ट दैट यू पुट इट ऑन पेशेंट्स, बिकॉज एज एन डॉक्टर दे आर ऑलरेडी कमिंग टू यू इन पेन. तो मैंने सोहाना में ऑनेस्टली आई हैव सीन दैट डॉक्टर्स दे डू नॉट throw it out on patients. ठीक है, वो गुस्सा है, या they will say okay this cannot be done, and they talk in a medical term, in a strict term. I don't think that is anger, but I've not seen anybody. I worked with doctors thankfully who are very professional. I think जो गुस्सा उसके बाद आता भी है, वो शायद हो सकता है कि टीम पे आ जाए, या खुद पे doctors have a way of you know letting that out, but patients पे thankfully I've not seen there, because I think that's what make them doctors. वो एक patience जो है वो innate आ ही जाती है इस profession में. तो yeah. Can AI ever replace doctors? I think कि AI
देखो अभी क्या था, when AI started coming, chat GPT coming, I am from a marketing background, there was a thing कि writers maybe will be replaced by AIs, or maybe an AI can create presentations and AI can replace all these marketing people also, because it can create those. I think it can be used as a helping aid. और जहाँ बात डॉक्टर की रही, देखो वो तो काम ही हाथ का है ना. Of course, now if you talk about robotics and everything, वो भी I think we have robotics. Even doctors use robotics. So we have a Da Vinci robot, which the doctor is sitting idly on a console and is just is handling the console. तो वो machine है, वो robot है जो perform कर रहा है. We have it in Sohana Hospital as well. So AI will never replace doctors, can obviously help doctors, and we are using AI in Sohana Hospital, even for our eye department and other general surgeries, even for our orthopedics. So we have enabled ourselves with AI, but it cannot replace. No, there's a lot more that doctors do than just operating. Yes. I think that human touch is always required. Yes. Empathy, and AI cannot own up anything. So हाँ जी. वो इंसान ही own up कर कई बार सकता है. पेशेंट आधा ही ठीक हो जाता है डॉक्टर से बात करने का. आई थिंक व्हेन ही टॉक्स टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज हाँ जी ये दवाई ले लो, एंड देन सेज अ फ्यू मोटिवेशनल वर्ड्स या एक रीअश्योरेंस दे देते हैं उनके फैमिली वालों को, आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है. कुछ नहीं जी, सब ठीक हो जाना से टेंशन ना लो, वैसे नहीं. वो आर्ट है उनकी, बट इट वर्क्स. इट वर्क्स. हाँ जी. कहते हैं कि आप वो अनियन की तरह बहुत लेयर्स है, तो ये कि आपकी लेयर है मॉमी लाइफ डायरीज. हाँ जी. इसके बारे में जानेंगे, ये शुरुआत कैसी हुई एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग इन दैट. Yes, so I started Mommy Life Diaries in 2021. My son Udvir was born in 2020. उसके एक साल बाद मैंने ये शुरू करा था. The intention behind of it was that I used it as a keepsake of my. So if you browse my post, you will see that during the initial I only used to put his pictures, his videos and cute baby videos, cute kid videos. So मैंने देखा यार he does well on camera. So I thought that maybe I use it, and he's a natural actor. He acts very well, he speaks very well, he's very sharp. So my page is basically about motherhood, it's about parenting, it's about kids development. You create content. आपका मॉमी लाइफ डायरीज ही नाम इससे आता है कि उससे पता चलता है कि आपके माँ बनने के बाद की जर्नी पर आ जाती है जी. तो जब आप माँ बने थे, वो आपकी जिंदगी में क्या शिफ्ट आया था जो एक मदर ना हो तो उसको कभी पता नहीं चल सकता. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैंने अपने कॉलेज में भी आई यूज टू स्टे इन हॉस्टल, तो स्कूल लाइफ तक ही पेरेंट्स के साथ रही हूँ, एंड देन आई गॉट मैरिड अर्ली. तो वो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ फ्रीडम केम इन वेरी अर्ली फॉर मी. आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 19. तो आई थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज सो मच इनटू माय करियर, developing skills, because as Gagan said that I am usually somebody who keeps learning, who keeps doing things. I would say it's a good thing I'm very business minded, I try and create those kind of revenue models for me myself, because मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एक करियर नहीं बैकअप होना चाहिए, पता नहीं मेरे अंदर ही है वो चीज़. I start creating those for me. तो आई थिंक मैं जब 9 साल का टेन्योर ख़त्म करा, उसके बाद उद्वीर हुआ था, एंड वो एक चलो दे गिव यू दैट मैटर्निटी लीव एंड एवरीथिंग, बट वो अंदर से ही ना वो एक होता है कि you have to get back. Maybe what if I don't perform the way I was performing, my priorities change. बिकॉज उस टाइम पे ना आपको लगता नहीं है कि वो आपका ज़रूरी है, बट एक अंदर से डर रखते हैं क्या वो चीज़ दोबारा मैं बना पाऊंगी अपने लिए. वो एक बड़ा फियर सा है. आजकल एक टर्म चल रहा है डिंक, डबल इनकम नो किड्स. जितने भी डिंक मिलते हैं कपल, तो वो यही कहते हैं कि फीमेल को एक डर होता है, द फीमेल पार्टनर, कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे उसके बाद बच्चे का ध्यान रखने में, तो वो जो इतना करियर में काम किया it'll take a back seat. Correct. So, is it true? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ मदर यू स्ट्रगल. नाउ इट्स नॉट एन ईजी जर्नी ऑफ कोर्स. अगर उसके बारे में हम बात करें तो इट्स बीन डिफिकल्ट फॉर मी. माई सन इज अ कोविड बेबी. हाँ, इतना होता है कि योर प्रायोरिटीज चेंज, व्हेन इट वाज ऑल वर्क एंड देन यू आर अ मदर, एंड व्हेन यू थिंक बैक होम कि तुम्हारा बच्चा, उसने खाना खाया, उसने दूध पिया, मे बी इज क्राइंग, मे बी इज नॉट स्लेप्ट, देन अ मदर कॉल्स इन, ये रो रहा है. वो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं, बट आई थिंक वो एक फेज है. लेट दैट फेज पास. मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एबल टू गेट बैक. आप पे भी बहुत डिपेंड करता है वो चीज़ के हाउ यू वांट टू मोल्ड योर लाइफ. मुझे घर नहीं बैठना था. तो हाउ हैज मदरहुड, द डेफिनेशन ऑफ मदरहुड चेंज्ड today versus 20 years back? I think motherhood now is,
See, I've seen my mother. My mother, she was an MA English, very well learned. She chose not to take up career. She chose to give up her career and raise me, you know, and I'm an only child. I've seen my mother like वो पेपर पे ना टेस्ट के क्वेश्चंस बना बना के she used to act like my teacher and मेरे को ऐसे प्रैक्टिस करवाते रहते थे. Like I was, she's fully given her time to me. Abhi, what motherhood mainly is, I think it is just ke, you know, I have my son, I know he's my priority, but I am trying to be available for him, but I make sure कि मेरी जो बाकी aspects, I'm a wife also, I'm a daughter also, I'm working also, वो सारी चीज़ें मैंने साथ में रख कर कैसे अपने बेबी को पालना है, so that he also sees that these things, all areas of life are important. जैसे पहले होता था कि लेडी को कहता है किसी घर पहले संभालो. हाँ जी, वो हो ही नहीं सकता ना जी, because now that you see how times are evolving, with one parent working, I don't think वो चीज़ possible है कि the kind of life that I've thought for my kid, I have certain dreams for him. I think वो co-management जो है, that's what motherhood now is and should be. मतलब it is not the end of women's journey as people, most of them talk about कि उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हो. It's just a break that you have to take and get back on your feet. Never let your dreams stop. अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर जब कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आए तो वो लेडी करेगी. वो अभी भी है या कुछ कम हुआ है? Yes, it is true. It is true. I have seen my own friends, you know, who they were very well settled, but basically now they are settled abroad, you know. So वहाँ पे भी I have seen them कि उन्होंने, it's like a 360-degree change when I saw them become mothers. They've become full-time housewives, taking care of kids, not going to work. But when they were here, they were so outspoken, doing very well in their careers. Some of them were in modeling as well, and now they've given up their career. And then motherhood was a phase of my journey. Uske baad, then I started Mommy Life Diaries. Usi ke baad, along with Mommy Life Diaries, I learned astrology, tarot reading, numerology, spell casting. Wow. So I've been spell casting. Yes. So I've done so many things. मेरे को नहीं लगता मेरी जिंदगी रुकी. I've been blessed that way. But when I got married, I was exposed to a whole new, different life. And I am blessed. I think वो exposure बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए. अगर आप आज से I would say 15 साल पीछे जाओ, जब आपने इंजीनियरिंग ख़त्म करके आप निकले और आपने शादी कर ली पर आज तक काम नहीं किया होता वर्सेस टुडे, तो आपको अगर आप वो गेज करके देखो क्या डिफरेंस होता थॉट प्रोसेस में भी और इन जनरल लाइफ में भी? I've always been a career oriented person, but अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इस टाइम पे I would have been a full time housewife or just not doing anything, I think I would have been very dull in terms of, I'm a very mentally mentally present kind of a person. There are so many thoughts that are coming और वो उनको channel करना I think मेरे जैसे बंदे के लिए ना बड़ा ज़रूरी है. मेरा mind एक जगह रहता ही नहीं. I think अगर मैं ऐसे किसी situation में होती, I think I would have gone truly in depression. I don't know. Hats off to housewives who do it. जैसे जो housewives होती हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन हिट करता है और ये कई स्टडीज़ भी की गई हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सबसे ज़्यादा हिट तब करता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बिकॉज वो लगता है कि यार इनके लिए सारी ज़िंदगी निकल गई, बच्चे निकल गए, अब वो पूछ नहीं रहे और ये बहुत ज़्यादा हिट करता है. वेयरएज अभी भी देयर आर लॉट ऑफ लेडीज़ जो ये जस्टिफाई कर देते हैं कि अब बच्चे भी संभालें, ये भी करें, काम करने का टाइम नहीं है. एंड फॉर देम एक क्या बोलना चाहोगे कि व्हाट आर दे मिसिंग इन लाइफ एंड हाउ बाय मैनेजिंग टाइम फॉर वर्क कैन चेंज देयर लाइफ एंड द child's life as well? A lot of freshers struggle these days. So एक मदर के लिए घर से बाहर निकला, पहली बात तो वो डर निकालना पड़ेगा. दूसरी चीज़ के जब मैं एक सोसाइटी में बाहर जाऊंगी तो I have to be prone to a lot of criticism also, feedback also. There are people who are watching. I have to start from zero to maybe then you slowly climb up the ladder because we have also done it. We've also been thrown into the market that we did not even want to. We've also been a part of politics. We've also been a part of criticism
freedom also. तो वो एक फीमेल के लिए पहली बात तो एक मेंटली बड़ा स्टेबल होना उस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग वन नीड्स टू लर्न, बिकॉज आप अगर एक सेट तरीके से जा रहे हो तो एक कॉर्पोरेट लैडर तो क्लाइंब कर ही नहीं पाओगे. दूसरी चीज़, इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग, यू परस्यू अ हॉबी. These days I've seen a lot of mothers working from home. जैसे हर किसी का एक ओहदा लगा होता है कि आई डू दिस, आई एम दिस, आई एम वर्किंग हियर, और ये सब है. एंड देन जब आप देखते हैं कि शादी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं कहाँ हूँ अभी, तो वो दैट क्रीप्स इनटू दैट थिंग. उससे बचने के लिए अगर प्रेशर भी है कि हाँ भाई घर संभालना है, तो what small things a women can do so that वो existential crisis भी ना आए. और आपको, क्योंकि not every family structure is so easy और open minded. अभी भी इंडिया में बहुत डिविजन्स हैं, अभी भी पर्दा सिस्टम है कई जगह पे, लोग अभी भी घूंघट डाल के बैठते हैं. तो ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकती है, जैसे आपने बताया हॉबी, इन चीज़ों को लेके, जिससे उनको अगर वो 60 के भी हो जाएं तो ऐसा ना लगे कि मैंने तो ऐसी जिंदगी निकाल ली, वो महसूस ना हो. You can be anywhere around the world. You can be at your home also. मैं जो कर रही हूँ आज, if I want to, I can do it even from my home, right? I don't have to go to the hospital and do it because the internet is available everywhere. So I think there are a lot of careers the opportunities that are available using internet also. It's just not social media marketing. There are a lot of platforms, freelancing platforms as well, who give opportunities. तो मैंने भी content writing इसीलिए एक अपना बनाया था because I was studying. I had no option to go out and work. और रही बात identity crisis की, see, I think again it's all about skill development, you know. As long as you're sitting home, you're learning, you can take help of internet, take help of, you can join some courses. There are many vocational, practical courses also. And as long as you're developing your skills, I think we also started somewhere. They have that thing in them कि जहाँ पे अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं भी हो रही है, आपके अगेंस्ट भी हो रही है, but they have that self control. तो वो चीज़ को अपने पॉजिटिव में लेके चले rather than I think struggling because of it. Challenges थोड़े कम होते हैं in career point of view से. For a women, the challenges are much higher. Especially when you are living in a structure where you have a child as well and आपके पास और भी responsibilities और expect किया जाता है. And then also जो और बड़ा challenge आता है जब आप बाहर काम करने जाते हो, तो for a women sometimes जैसे जो मेल डोमिनेटिंग जो बात करते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन भी होती है, समटाइम जो सेक्सुअल रिमार्क्स भी होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं जिसके बारे में बात बहुत कम करते हैं लोग. वो एक लेडी के मेंटल हेल्थ पे कितना असर डालता है कि यार यहाँ पे जब बाहर जा रहे हैं तो लड़के की भी वही स्किल है, मेरी भी वो स्किल है, बट मुझे ये क्यों चैलेंजेस मिल रहे हैं, लड़के को क्यों नहीं मिल रहे हैं. सो मेरे साथ खुद के साथ आई थिंक इट हैपेंड व्हेन आई लेफ्ट माय कंपनी. आई हैव गिवन माय 13 years, you know, it's been a wonderful journey. I think that's one company that I give my credit, you know, कि पूरा के like it has helped me hone my skills. But the true reason of leaving that organization, despite giving so many years, see, with time, everything changes, the management changes, new people come in, and in that company, it was a male dominant hierarchy. I think we were only 2 female managers and there were around 11-12 male managers. See, with time the politics grows, you know, and then when you keep seeing that, you know, maybe you're being targeted because they feel that women are emotional, maybe they're not able to take those kind of responsibilities and challenges that men can. तो वो एक माइंडसेट बन गया है कि शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं ले सकते, यू नो, या इधर तक ही ग्रो करेंगे, इससे ज़्यादा, यू नो, दे आर लीडिंग अ टीम ऑफ 5 people maybe, but then we cannot scale them up to 20 because maybe they are considered a little more emotional, little sentimental, their decision making can be biased. I mean, all these I've faced in my career. मेरे को ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं, either you decide to be a part of it and then, you know, you let yourself down the drain, वो आपको एक mentally तो consume कर ही जाता है, and who will you talk to in such an environment? So, and of course 13 years and then I thought maybe it's time to grow as well, and mental peace bhi zaruri hai. I'm a mother now, maybe this is not the kind of you know, the company that I would want to work now. I would want to explore, I would want to grow. तो वही है कि अगर आपको mental peace ज़रूरी है, see, office dynamics एक दिन में change नहीं होंगे. We have to be very realistic. They have counselors, then they have HR that you can go to. But I personally feel कि always better to, you know, change the route, change and, you know, maybe switch. ये कितनी deep rooted problem है, not only in India but across the world. मुझे ऐसा लगता है कि
having worked with international clients and people who are foreigners, वहाँ पे भी ये चीज़ है, when they are talking to women employees, वो एक sense है वहाँ पे कि where they show that kind of male dominance when they are talking to you as an employee. Now I have come to a stage कि जहाँ पे I know कि मेरे को मेरा proof कैसे point करना है. Maybe my skills are talking, maybe my exposure is talking, my experience is talking, what I'm bringing on the plate is talking. I am growing their business from X to X, Y, and now that businesses and companies believe, वो एक time लगता है. It's a process. Initially, women in India and of course people working abroad, ये common है. You are a tarot card reader, Yeah. you are an astrologer. Yeah. और आपने मुझे एक बात की थी, स्पेल कास्टिंग. Yes, I'm a white spellcaster. ये एक तरह से इज इट लाइक जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं उस हिसाब से वुडू टाइप होता है ये? नहीं, तो हाँ, वो देखो स्पेल कास्टिंग, वो ब्लैक मैजिक और तंत्र, वो सारे उसमें आते हैं. ऑफ कोर्स आई नो अबाउट इट. आई हैव पीपल इन माय सर्कल बिकॉज नाउ दैट यू आर इन दिस फील्ड, तो यू गेट टू नो दोज पीपल. वो करते हैं लोग. आई एम अ स्पेल कास्टर बट आई एम अ वाइट स्पेल कास्टर. आई एम अ ग्रीन स्पेल कास्टर. सो आई विल टेल यू, वाइट इज वेयर यू आर मेकिंग यूज ऑफ कैंडल्स. सो आप देखेंगे कि आप इंसेंस बर्न करते हैं. ऑल दीज आर हीलिंग. दे आर मेकिंग अ चेंज इन योर एनवायरमेंट. दे आर मेकिंग अ change in your aura. Sometimes the spell casting is also to change the vibrational energies. Once your vibrational energies are sorted, जो चीज आपकी एक ब्लॉकेज बनी हुई थी, वो चीज आपकी रिमूव हो जाती है. Aura cleansing जैसे Aura cleansing हो गई, एनर्जी cleansing हो गई. So sometimes people feel very blocked in their career कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ होता ही नहीं है, एक टोक लग गई है ना. तो वो क्या होता है, आपका ऑरा जो इन्फिल्ट्रेट हो गया है, वो एक पूरा क्लेंस करना. एंड दैट्स हाउ वी डू इट थ्रू हीलिंग. वी डू इट थ्रू वाइट स्पेल कास्टिंग. वी डू it through candles. Then there is green spell casting also. Green is making use of herbs. Herbs? Yes, herb. We create powders, we create incense, we create sleeping pillows. We create, candles के ऊपर लगाने वाले powders. So we do spells using the ingredients available in our own kitchen. जैसे सॉल्ट का कहा जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी को नलिफाई कर देता है. करता है बिल्कुल. When you feel that you're really drained and when you come from somewhere where you feel that you felt a little odd and you start feeling a little heavy, you take a salt water bath या फिर अपना salt हाथ में लगा के you rub it. Yes. That's जैसे बेकिंग सोडा भी यूज किया जाता है. बिल्कुल. So there are a lot of kitchen green ingredients that's the green spell casting. ये सच में लोग करते हैं ये ब्लैक मैजिक? करते हैं, बिल्कुल करते हैं. वुडू एंड हुडू, yes, people do it. हाँ, ये है कि जिस स्केल पे पहले होता था, because of what those people have gone through, so they have been crucified also, a lot of witches have been killed also. We have seen that in history because ये इंडिया से नहीं आया है. But यहाँ पे जो इंडिया में है, there are few Wiccan societies that exist, but वो practice ऐसा नहीं करते हैं कि उसमें जैसे blood sacrifice का ज़रूरत होता है. Will not go in details, but वो obviously then what they do is that they just prick, and then bring out the blood. वो जिस स्केल पे पहले होता था उस स्केल पे नहीं होता है. We have started using a lot of clean practices also. But दिक्कत उसमें यही होती है कि if you are doing this, you are doing this against the law of nature and against the law of God. मतलब आप पे वो वापस आना ही आएगा. है. मैं इसीलिए नहीं करती. I truly believe that वही चीज़ करो जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट तो है, लेकिन at what cost, Because universe always stays in a state of equilibrium or zero state. अगर आप उसको एक स्ट्रेच पे ज़्यादा खींचोगे तो वापस खींचेगा ही, और वो रीबाउंड बड़ा खतरनाक होता है. बिल्कुल. इसीलिए आई ओनली डू इट फॉर पीपल हु हैव जेन्युइन प्रॉब्लम्स, लाइक somebody who is feeling that kind of negativity, somebody who feels that I am mentally unwell. I think उसके लिए वो हीलिंग और उसके लिए वो कैंडल हीलिंग बहुत अच्छे स्केल पे एक नेचुरली स्लो पेस पे काम करती है, वेयर द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग एट ईज. या तो वो आंसुओं से निकलता है. People cry a lot when you do these spells. जिन्होंने पंजाबी टूना भी कहते हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्या इसके रेपरकशंस होते हैं, या पता होता फिर भी कर रहे होते हैं. There are people who know it and they do it. It's a fear based thing also that these people do. कि बुरा तो हो ही रहा है अगले की जिंदगी में, है ना. आप डर कैसा डाल रहे हो, और अगर उसको यही दिखा रहे हो कि यही एक वे आउट है, तो देन दैट इज समथिंग. वो आउट ऑफ मनी बोलो या आउट ऑफ ओन पर्सनल बेनिफिट बोल लो, वो लोगों को पता होता है कि इट इज गोइंग टू कम बैक. बट एट द सेम टाइम नेगेटिविटी कैन नेवर विन ओवर पॉजिटिविटी. करेक्ट. तो अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है तो वो अपने आप ही एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है. बट क्या होता है कि दीज थिंग्स
आर अ लिटिल पावरफुल. जैसे आपने बोला कि ये टूणा तंत्र, ये ना थोड़े पावरफुल मोड्स ऑफ डिविनेशन है, या जिसको भी बोलो, ये दे डू नॉट कम अंडर वाइट. वो वाइट में अगर कोई स्पेल कास्ट करता है जैसे मैं करती हूँ, और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर ऑलरेडी अ वेरी सेल्फ अवेयर पर्सन, यू आर इन मेडिटेशन, शायद आप पे काम भी ना करे, मे बी हैव टू डू इट 5, 6, 7 times. But those kind of divinations are a little negative. तभी we see that a lot of people who are doing very well in life and then they have a sudden downfall and they have certain enemies. We've ourselves seen के लोग वो चीज़ ना फिर करवाते हैं स्पेशली. अब जैसे एक नज़र की बात करते हैं कि नज़र लग गई, बट एट द सेम टाइम देयर लॉट ऑफ पीपल जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और वो रहते ही रहे हमेशा, तो वो लोग नज़र से कैसे बचते हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स तो बोल देते हैं, मतलब एक वीडियो बनाई अगले दिन बेटा बीमार होगा तो मम्मी बोलती है बेटा नज़र लग गई है इसको, है ना. वो सच है, आई एग्री. बट हमारे पास, एज आई सेड, देयर आर सर्टन स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स दैट वी वेयर. ब्लैक टर्मलीन होता है, ब्लैक अगेट होता है. वो सारे क्या हैं, दे आर बेसिकली नेगेटिव एब्जॉर्बिंग एनर्जीज. वो सारा आपका अब्जॉर्ब कर लेता है. सो सिंस वी आर इन दिस फील्ड, वी नो हाउ टू क्लिन्स आवरसेल्व्स. हमारा ऑरा हम अपना खुद ही शील्ड करके, सो थ्रू एनर्जी हीलिंग एंड थ्रू स्पेल कास्टिंग वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ ऑरा अराउंड अस. एंड पीपल हु आर नॉट इन दिस फील्ड, दिस इज जनरली आई टेल टू माई क्लाइंट्स कि जब भी लगे कि कुछ ऐसा हो गया है या ऐसी चीज़ से आ रहे हो, एक तो सॉल्ट वाटर, दूसरा सेंधा नमक से अपने घर में सैटरडे और संडे जो आप पोछा लगवाते हैं, आप बाल्टी में डालिए, आप नहीं तो गौमूत्र डालिए. ये 2 चीज़ों से अपने घर में हर सैटरडे संडे आप अगर रेगुलरली उसमें वो कर रहे हो, नेगेटिविटी कभी घर में आ ही नहीं सकती है. गौमूत्र का क्या रेलेवेंस होता है? इन गौ, इन आर हिंदू ट्रेडिशंस इज सपोज टू बी द मोस्ट स्पिरिचुअल, वो है ना, जो इनका यूरिन है, दे से दैट it is coming from the cow, it has 100% purity, it is being used in spell casting divinations also. तो घर का aura positive बनाने के लिए it is like the negative cutter, because it's the cows are considered as to be the holiest animal, you know. तो एक बहुत उनको रेवरेंस दी गई है, तो इसीलिए गौमूत्र बोलते हैं हम लोग कि आप उससे लगाएंगे तो जो एक नेगेटिविटी है वो आप एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैंने भी कई बार सुना है कि वॉशरूम में नेगेटिविटी होती है जी. हाँ, तो वहाँ पे, और पहले इसीलिए पहले के ज़माने में वो आपके घर के बाहर होते थे. तो वो पहले वो साइंटिफिकली भी वो सही होता था. बिल्कुल बिल्कुल. अब जो हमारे मॉडर्न स्टाइल्स हैं, दीज आर रॉन्ग. ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ वास्तु. तो वो भी कई बार क्या होता है, वो नेचुरली आपका होम का जो एक एनर्जी बैलेंस है वो डिसबैलेंस कर देता है. वो बाहर से भी लाने की जरूरत नहीं होती है. नाउ देयर आर सर्टन डायरेक्शंस फॉर सर्टन थिंग्स. सो इफ एन वॉशरूम इज क्रिएटेड इन दैट रॉन्ग डायरेक्शन, वो भी आपको एनर्जेटिकली इम्पैक्ट करता है. जैसे कहते हैं जब आप सोते हैं तो आपका सिर नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए. इज इट करेक्ट? वो हमारा जो एनर्जी, जो अर्थ का एक एनर्जी फील्ड है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग सोना चाहिए. आप उसके अगेंस्ट सो रहे हो तो आप मेंटली कभी रिलैक्स नहीं फील कर पाओगे. हैवीनेस होती है. वो सिर्फ इसलिए है कि जो अर्थ का एनर्जी फील्ड है, आपकी बॉडी भी उसके अलाइंड होनी चाहिए. So that's how. Is it the same for everyone? Everybody, yes. तो क्या, what is the right direction of sleeping? So आपको अपना सर प्रेफरेबली साउथ में रखना चाहिए. सर साउथ में रखना चाहिए. हाँ, साउथ में रखना चाहिए. तो दैट्स दी बेस्ट. ठीक है, या फिर आपको वेस्ट में रखना चाहिए. अगर जैसे किसी का साउथ की तरफ नहीं है तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वो चलेगा. इसमें वी आर नॉट गोइंग इनटू दी सब डायरेक्शंस. जनरली आपका इन डायरेक्शन में हो तो भी चलेगा. टैरो कार्ड कैसे काम करते हैं? कार्ड निकाला और उससे किसी का फ्यूचर बता दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बट आई वुड रियली बी ऑनेस्ट, it gives you a possibility of, see now it channelize your energy. आपकी एनर्जी चैनलाइज करती है. आप अगर बैठे हैं और आई एम डूइंग योर टैरो, आप एक एनर्जी में बैठे हैं, यू नो, आपका एक माइंडसेट एक ऑलरेडी चल रहा है. आप कार्ड्स अपने एनर्जी बेस निकालेंगे. मे बी इफ़ यू आर आस्किंग एन आउटकम, इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग इन द सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी, द सेम थॉट प्रोसेस, वो प्रेडिक्शन सच होगी. बट मान लीजिए नाउ दैट वी हैव सीन दैट ओके द आउटकम मे नॉट बी द वे यू वांट, इट मे बी अ नेगेटिव आउटकम. टैरो डज नॉट टेल यू this is happen. Tarot will tell you this will happen because you are in the current mind state. It is reading your energy. Tarot एक definite
प्रिडिक्टिव टूल नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ गाइडेंस टूल बेसिस योर एनर्जी। ये कोई बाहर से कोई मेरे को सोर्स नहीं आके बता रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा, यू नो, इट इज़ यू योर सेल्फ, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर इन, द काइंड ऑफ मेंटल thought process that you are having is that is making you pick those cards. And I have to tell you that if this is the way you are thinking, this is what is going to happen. If you believe it is well aligned with you, you continue on the same path. But if you believe that you have the power to change, तो आप वो चीज टैरो की हेल्प से चेंज कर सकते हो, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। करेक्ट, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। तो टैरो इज एनर्जी बेस्ड, वो आपकी एनर्जी चैनल कर रहा है। आई एम गेटिंग दैट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू, बट आप अगर उस स्टेट में बैठे और मुझे वो चीज़ लग रही है कि यू आर इन दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिव, तो आपके कार्ड्स भी ना वो चीज़ बोलेंगे। तो आप एनर्जीज महसूस करके चीजें, करेक्ट, एट वन पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर सो मच इनटू टॉकिंग टू पीपल, एंड आई डू मोस्टली कंसल्टेशंस ऑनलाइन, तो मेरे कार्ड्स मेरे क्लाइंट्स नहीं पिक करते हैं, मैं उनके लिए करती हूँ। सो इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई सेंस दैट एनर्जी। जैसे इफ यू सिटिंग विद मी, तो अभी आपको एनर्जी सेंस हो रही होगी, तो ऑनेस्टली क्या महसूस हो रहा है? बट यू हैव अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। हाँ, थोड़े से थॉट्स हेवाइड हैं, बहुत जगह चलते रहते हैं वो आपके। आई थिंक वो जो मेंटली एक स्टेबिलिटी ज़रूरत होती है, यू नो दैट व्हेन वी आर हियर देन इट्स जस्ट वन थिंग, थोड़ा सा बस वो मेंटली आई थिंक ज़रूरी है वो ग्राउंडिंग। बट अदरवाइज बट येस, otherwise you're a very well sorted, you know how to disconnect from things which are not serving you, you know, तो वो एक शील्ड आपने अपने बनाई हुई है अपने आसपास, that nobody can cross that. So energetically you're very strong, you're very sorted, grounded, well balanced. क्योंकि क्या होता है कि ऐसा लगता है यार ये भी कर ले वो भी कर ले, और जैसे इफ आई गो 10 years back और इवन 12 years back, मे बी 12 नहीं 13 नहीं, मैं जब बिजनेस शुरू किया था तब और अब में एक फ़र्क ये आया है कि फॉर 10 years आई वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। तो एक बार मैंने अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाके एक ही चीज़ की, तो एंड आई फेल्ट कि दैट वर्कड, बिकॉज देन आई रियलाइज कि एक से आप कई चीज़ें बना सकते हो, कहीं से एक नहीं बना सकते, तो एक बेस होना इंपॉर्टेंट है। जैसे यू ऑल्सो वर्कड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, आपने 10 साल 11 साल एक जगह लगाए, तो वो एक आप में एक बैलेंस ले आता है। तो हाँ, पर वो इननेट पर्सनैलिटी तो वही है। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, जब एक्टिंग दोबारा शुरू की, तो वो जो एक्चुअल पर्सनैलिटी हो फिर आ गई कि यार बहुत कुछ करना है। राइट, सो अभी इससे भी आप देखो, सो यू आर रूट नंबर 2, सो आप 1+1 करेंगे तो 2 है ना? So and you have a 6 also, so 2 is moon, 6 is Venus. These are the 2 most creative planets. जब हम किसी एक्टर या किसी सिंगर या किसी क्रिएटिव पर्सन का देखते हैं ना, ये 2 नंबर बड़े ज़रूरी होते हैं। So you have that in you, and you have a power of Surya also, though number 1 is repeated multiple times. वो थोड़ा सा ये है कि the kind of fame that you want to get, right, it will take time because the Surya is a little afflicted, but then you have the power to get that kind of name and fame. But आपके लिए जो लाइन है ये क्रिएटिव वाली, you are a natural actor, you have that natural talent. These are the 2 most creative numbers a person can have. तो उससे एक अच्छी चीज़ हुई है अभी कि अब मैं जो चीज़ शुरू करता हूँ मैं उसको बंद नहीं करता, चाहे जैसे इवन विद दिस पॉडकास्ट, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 years now. तो पहले अगर मैं पुराना वाला होता कॉलेज टाइम का कि किसी चीज़ के पीक पे जाके यार नहीं यार कुछ और कर लो, फिर ये हाँ एग्जैक्टली, तो ये चीज़ आई। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्टिंग दोबारा की है तो 1 साल से लगातार कर रहा हूँ, रुकना नहीं है, और ये रिजल्ट भी नहीं मैं अब देख रहा कि क्या रिजल्ट है। आई जस्ट वांट टू डू इट। इफ आई हैव स्टार्टेड समथिंग आई डोंट वांट टू स्टॉप, बिकॉज आप जो कर रहे हो मन से और दिल से कर रहे हो ना, तो वो चीज़ ही आपके लिए बनी है एक्चुअली। यू कांट, इफ आई से यू और एनीबडी सेज यू कि आप करियर में ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, वो 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। आपके जैसा बंदा जब अपनी नेचुरल हॉबी या अपने नेचुरल अगर कोई आपके यू वांट टू परस्यू समथिंग, आप जब वो करोगे, वो जितनी अच्छे और अपनी खुशी से करोगे ना, दूसरा कोई बोलेगा वो आप कर ही नहीं पाओगे। यस, भेड़ चाल तो इनफैक्ट जो मैं टॉक कहीं पे भी करता हूँ, अगर चाहे मोटिवेशन टॉक हो या नॉर्मल टॉक हो, तो उसका जो ट्रेडमार्क ऑल्सो भी इट इज भीड़ से निकलो। सो न्यूमरोलॉजी जो साइंस है, हाउ डज इट वर्क? सो इट्स बेस्ड ऑन नंबर्स बेसिकली। सो हर नंबर का एक अपना ट्रेट है।
सो जैसे अभी मैंने आपको 2 और 6 बोला, ऐसे 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, 2 इज़ योर मून, 3 इज़ बेसिकली जुपिटर, 4 इज़ राहु, 5 इज़ मरकरी. सो ऐसे ना 1 से लेकर 9 तक वी हैव बीन असाइंड सम प्लैनेट सर्टन एट्रीब्यूट्स. तो जो आपका एक डेट ऑफ बर्थ है, दैट्स बेसिकली what is your innate nature, you know, what is it that you are like. So as you are a number 2, you are a very emotional person, a very empathetic person. लोगों के साथ आपको जुड़ना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के साथ उठना बैठना, यू नो. सो हर नंबर का एक अपना एक ट्रेट है. सो आप अपना पूरे डेट ऑफ बर्थ को भी जब आप उसको यू विल ऐड इट अप एंड देन व्हेन यू विल अराइव एट अ कॉमन नंबर, दैट्स योर बेसिकली डेस्टिनी नंबर, जो काम करता है once you're at an age when you start working, once you're an age when you're married, you know. So root is the first number, date of birth is what you're born with. तो वो आपका एक बेसिक बचपन से एक नेचर है, बट विद टाइम इट चेंजेस. बिकॉज जैसे पूरा कैलकुलेट करते हैं तो अगेन इट कम्स एट 11, तो विच इज नंबर 2. सो यूर अ डबल 2 विच मेक्स यू अगेन, मून का वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया है ना. तो उसीलिए वो ग्राउंडिंग मैंने आपको बोला बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपका थॉट, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा. एंड बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आई हैव बीन एबल टू डू दैट. अदरवाइज उससे पहले मैं बहुत इमोशनल टर्मोइल में रहता था. माई हस्बैंड इज ऑल्सो अ डबल 2, बिकॉज यू अंडरस्टैंड इमोशंस एट सच अ लेवल के अगर वो निकालोगे नहीं, या वो एक बार वो चीज़ निकलेगी नहीं आपके सिस्टम से, वो तो देन यू कैन नॉट इवन फंक्शन, एंड वो इट अफेक्ट्स यू एट मल्टीपल लेवल्स. करेक्ट. तो 2 नंबर का तो ये दो क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें तो देता है, बट थोड़ा सा नेगेटिव में ये भी चीज़ें देता है. इसीलिए बैलेंसिंग नंबर्स बड़े ज़रूरी होते हैं. तो जो नंबर 5 होता है वो वैसे एक बैलेंसिंग नंबर होता है. तो जब हम किसी के, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, बिजनेस क्लाइंट्स, जो अपने नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखवाते हैं, बिजनेसेस के नेम या खुद के भी नेम, बैंक अकाउंट के नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, सारे ऐसे रखाते हैं. तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो बैलेंसिंग नंबर होता है. तो लॉट ऑफ अर्थ नंबर जो इट्स बेसिकली, क्योंकि आप देखें ना, उससे पहले 1 से 4 आता है और उसके बाद 6 से 9 आता है, तो वो 4 वाला और बीच में एक 5 है, तो उसको एक बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं. बुध का नंबर होता है, इट्स अ नंबर ऑफ मरकरी. नाउ मरकरी इज वन प्लैनेट विच इज जो प्रिंस माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है. ओके. जैसे मेरा नाम है सुप्रीत सिंह जो मैं यूज करता हूँ, तो ये किस पे आता होगा? वील हैव टू सी दैट. तो इट्स अ प्रॉपर, एवरी अल्फाबेट इज गिवन अ पर्टिकुलर नंबर. सो उससे आपका एक नेम नंबर कैलकुलेट होता है. सो इट्स अ शाल्डियन न्यूमरोलॉजी. सो जितनी भी हमारी नेम करेक्शंस होती हैं वो उसी एक न्यूमरोलॉजी स्टडी से होती हैं. डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनीज जो आपका सारा डिजिट्स बर्थ डेट का ऐड करके जो एक नंबर निकलता है, जैसे आपका आपने बोला 11 ही है और 2 ही है, तो आपका डेस्टिनी नंबर भी 2 है. तो इसलिए, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर मेडिटेटिंग, एज लॉन्ग एज यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ, that helps a lot. That helps a lot. Especially people like you. तो आप लोग जितना समुंदर, जितना पानी, ऐसे एलिमेंट्स में रहेंगे, या अपने हॉलीडेज भी जब प्लान कर रहे हो, तो उधर वाली साइड ही जाओ, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट चेंज इन एनर्जी. या तो माउंटेन्स में, या फिर उस पे जो समुंदर, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत फर्क उसमें पानी के आसपास बहुत पानी अच्छा के लगता आसपास. इवन आई हैव अ वाटर बॉडी रनिंग इन माय ऑफिस ऑल द टाइम. वेरी गुड. दैट्स वेरी गुड. बिकॉज दैट काम्स मी. बिकॉज यू आर अ वाटर एलिमेंट, नो? That's why. सनसाइन पर फायर है. अच्छा, अभी सनसाइन भी वेस्टर्न में हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर वो नहीं फॉलो करते हैं, है ना. तो हम लोग एक लग्न देखते हैं और आपका चंद्र राशि देखते हैं. तो जैसे बोला जाता है एक सनसाइन होता है, एक मून साइन होता है और एक असेंडेंट होता है. हाँ, तो लग्न इज असेंडेंट. ओके. मून साइन इज द प्लेसमेंट ऑफ द मून इन योर चार्ट. बट जो सन साइन है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा डिफरेंट होता है, वो कभी रेयरली सेम होता है. बट मून साइन इज व्हाट वी आर एक्चुअली फ्रॉम द इनसाइड, व्हिच यू मे चूज टू शो और नॉट चूज टू शो टू पीपल. आई लाइक टू स्टे फ्री एज वेल. तो वो जैसे होता है ना कि आई परफॉर्म द बेस्ट व्हेन आई एम फ्री. राइट, राइट. तो थोड़ा सा वो कहीं, एंड whatever I do it with a lot of fire. तो वो एक fire भी रहती है. तो sometimes those kind of things. And so when I was in college, तो ये एक थोड़ा inquisitiveness रहती थी. तो I have a friend, तो वो वैसे ही उसको शौक था, तो फिर थोड़ा तब पढ़ना शुरू किया, तब रियलाइज हुआ. एंड देन यू रियलाइज इट्स अ वेरी डीप साइंस. ये साइंस है, और साइंस को साइंस की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि पहले इसको डिबंक किया गया था कि ये एक तरह से आपको वहम परमाच जिदा कह देते हैं कि वहम परम नहीं है. इट इज अ साइंस. एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस. करेक्ट.
जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कैसे ये डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमरोलॉजी विद पामिस्ट्री विद स्पेल कास्टिंग जो आपने की, ये सब डिफरेंट है या ये कनेक्टेड है या टैरो कार्ड रीडिंग ये? आई थिंक नाउ दे आर ऑल डिविनेशन टूल्स. एस्ट्रोलॉजी और वास्तु या न्यूमरोलॉजी ये कनेक्टेड है, तीनों चीज़ें, है ना, क्योंकि उसमें भी देखिए आप न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट्स की बात होती है. वो 9 प्लैनेट्स जो आपके कुंडली में हैं वही 9 अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे तो आपका चंद्र बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप अगर अपने चार्ट में देखेंगे तो मून या तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा या बहुत ज़्यादा फ्लिक्शन में होगा, वो भी डिपेंड करता है. बट यू आर अ मून रूल्ड पर्सन. जैसे आपने बोला पाइसेस, तो पाइसेस इज अ वाटर साइन, राइट. सो दैट्स आपका, आप मून आप देखें ना, आप कितने प्रोमिनेंटली मून से डोमिनेटिंग है, तो वो जो न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट है और जो आपके बर्थ चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो लिंक हो जाता है. वास्तु भी जो हम देखते हैं वो आपके चार्ट से ही, जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके चार्ट से ही देख पाते हैं कि आपके घर में कौन सी डायरेक्शन इज नॉट इन अलाइनमेंट विद यू एंड विच इज कॉजिंग यू ट्रबल. सो वास्तु भी 2 चीज़ों से काम करती है. व्हेन यू फिजिकली एनालाइज, व्हेन यू गो टू अ साइट एंड फिजिकली एनालाइज, एंड देन देयर इज वास्तु विच इज़ ऑल्सो डन फ्रॉम योर बर्थ चार्ट, कि आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपके घर में कौन सी चीज़ कौन सी डायरेक्शन में है, इज इट इन अलाइनमेंट और नॉट. सो ऑल दीज 3 आर इंटरलिंक्ड. स्पेल कास्टिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट, दो येस when we see that in birth chart there is something indicating कि हाँ इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, you analyze the root cause of the problem. कि अगर आते हैं कोई भी, मैं मेंटली नहीं इतना मेरा करियर नहीं चल रहा है या मेंटली स्टेबल हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, वट एवर, वो बर्थ चार्ट में वो चीज़ें दिखती हैं. डज इट नीड्स टू बी हील्ड और नॉट, देन यू टेक दैट फॉर्म ऑफ डिविनेशन, दैट इज स्पेल कास्टिंग और हीलिंग. टैरो इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. अभी ये क्योंकि टैरो इंडिया में ऑफकोर्स नॉट मैनी पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट येट. मतलब ठीक है, क्रेज बढ़ रहा है लोगों का क्योंकि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, बट एक्चुअली रियलाइजिंग कि उसका बेनिफिट क्या है, डज इट एक्चुअली वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल हैव अ क्वेश्चन मार्क. तो टैरो इंडिया से तो पहली बात तो आया भी नहीं है. वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द डिविनेशन टूल्स एंड lot of people don't even know how, because वो देखो 78 कार्ड्स हैं, है ना. 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में ना, और उनके मतलब होता है. अभी आप सीखने जाएंगे तो मैं आपको बोल दूंगी ये कार्ड का ये मतलब है, बट व्हेन आई एम एक्चुअली लेइंग दोज कार्ड्स फॉर यू, समटाइम्स इट्स द इमेज दैट आई सी उसमें, समटाइम्स इट्स द कलर दैट आई सी, इट्स माई साइकिक पावर दैट आई एम होनिंग. सो वो टैरो भी ना लोगों ने बड़ा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है. आई थिंक टैरो को एज अ पर्सनल गाइडेंस टूल यूज़ करें. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ प्रिडिक्शन टूल. बाकी सारे प्रिडिक्टरी टूल में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी प्रिडिक्शन में आता है, न्यूमरोलॉजी से भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो. आपका पर्सनल ईयर निकल जाता है. यूनिवर्सल पर्सनल ईयर क्या है, जैसे अभी 2026 उसका पर्सनल ईयर 1 है, तो सूर्य का साल है ये. लास्ट ईयर मंगल का साल था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या सूर्य और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या वो मित्र हैं, क्या वो एंटी हैं, ये साल कैसा जाएगा. So, वो भी एक प्रिडिक्शन टूल है. पर जैसे इन जनरल, बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो बचपन से एक ये रहता है कि वहमा पर माच नहीं पड़ना. तो ये एक्चुअल में हमें इनसे, सिखिज्म में से दूर रहने को कहते हैं या ये इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं? आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली माई सेल्फ, तो अगर मैं भी देखूँ, नाउ इट्स द बिलीफ सिस्टम, यू नो. हाँ, ये चीज़ थोड़े से बाकी सेक्ट्स ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते हैं, बिकॉज हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में देखो वो चीज़ें जो हैं हमें बोला गया है कि यू नो यू कैन नॉट डीकोड डेस्टिनी, एंड आई स्टिल बिलीव यू कैन नॉट. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इवन इफ आई सी, यू नो, आई मीन समथिंग और दी अदर हैपन्स कि अगर दूसरे बंदे को नहीं जानना या मेरे थ्रू वो नहीं इन्फॉर्मेशन पहुंचनी तो वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो जो होना है अगर सरेंडर कर दो, बिल्कुल वो होना उसी के हिसाब से. जो लोग नहीं भी विश्वास करते हैं ना, आई बिलीव एज लॉन्ग एज दे आर बिलीविंग इन द हायर पावर, यस, इट वर्क्स. अगर वो आपके साथ है एंड यू आर वर्किंग इन अलाइनमेंट ऑफ व्हाट गॉड एंड हाउ गॉड वांट्स यू टू, है ना, तो वो चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, आधी चीजें आपकी जिंदगी में वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं. So with me this happens because I feel that I'm in a surrender state. So I get all the callings all the time and those are very clear sounds. वो वाली आवाज़ें नहीं होती, बट ये होता है कि आपको पता चल जाता है एंड आपको ये भी समझ आ जाता है कि दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, एंड ये सारी चीज़ें हैं, एंड you get in sync with the
विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स करेक्ट इन अ वे. करेक्ट सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो ये थोड़ा क्लियर कर देती है चीज़ें कि बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है कि ये भी बोलते हैं कि यार तुसी सरदार होके या सिख होके तुसी ये गल कर दे हो, तो वो भी एक होता है. बट वी आर टॉकिंग साइंस, यस तो वी आर टॉकिंग फैक्ट्स, यस. एंड ये एक बैरियर ब्रेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव नॉट गॉन टू एनीबडी एंड टोल्ड कि हाँ जी आप कराओ, है ना. मतलब आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली. मेरी फैमिली में कई लोग मानते हैं, कई लोग आके पूछते भी हैं, कई लोग दे डोंट बिलीव, है ना. आई पर्सनली बिलीव एज लॉन्ग एज द वर्क दैट यू आर डूइंग, एज लॉन्ग एज हाउ यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ, है ना. इफ़ इट इज़ इन अलाइनमेंट विद द लॉ ऑफ नेचर, वो एक चार्ट जो है, आधी चीज़ें आपकी वैसे ही टल जाती हैं जो चीज़ लिखी होती है ना. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कार्मिक थिंग्स ऑल्सो वर्किंग इन दी हाइंड साइड. योर चार्ट इज़ जस्ट वन. सो जो हमारा एक चार्ट है वो इस लाइफ टाइम का है, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है दैट इज़ बीइंग कैरिड फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स. यू कांट डीकोड. यस, दैट्स ट्रू. एंड वेरी इंटरेस्टिंग. बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, बहुत चीज़ें. एंड सो व्हाट लेड यू टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये साइंस, आपने कब इसमें आपका इंटरेस्ट क्या, व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स लेड यू टू रीच है? क्योंकि वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि ऐसा क्या होता है. कई बार वैसे होता तो सब जो उन्हें लिखा वही होना है, तो जिद्दां होना उदा ही होना है, बट वो क्या था? अब साइंटिफिकली अगर अपने चार्ट को देख के ही समझाऊं तो मेरा केतु का टाइम चल रहा था. नाउ केतु इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, है ना. इफ़ आई हैव टू सी फ्रॉम अ टेक्निकल या एक एस्ट्रोलॉजिकल वो कि मेरे को क्या चीज़ ने लीड किया इस चीज़ की तरफ, तो एक तो मेरा केतु का टाइम चल रहा था. जब भी किसी का केतु का टाइम चल रहा होता है ना, दैट इज़ इन इट सेल्फ मीन्स सरेंडर टू दी हायर पावर. मैं सबसे पहले टैरो में मेरा इंटरेस्ट टैरो में आया था. नाउ देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ अ टैरोट, जिससे मैंने सीखा. So I was always a client. I mean, as a client, I believed, because as I said, tarot, please don't take it as a prediction tool. It's more of an energy-based tool. आप किस vibration में काम कर रहे हो, you know? Are you in the right path or do you need to change your path? वो एक higher consciousness जो एक ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए, उस चीज़ के लिए I've always taken help of tarot as a client. So back then also, I had people who I used to go for tarot reading. So I started learning tarot myself because मुझे ऐसा लगा, as I said to you also, it is something that everybody should learn from for their own personal development. मैं आज किस स्टेट में हूँ, या मेरी आज एनर्जी क्या है, मेरे चैलेंजेस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे ब्लॉकेजेस क्या हैं, वो चीज़ अगर आपको टैरो बताती है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है. यू गेट टू नो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एनर्जीज. यस, वी आर नाइदर द बॉडी नॉर द माइंड. करेक्ट. सो अगर हम ये बॉडी और माइंड होते, तो अगर मैं अभी कोई गर्म चीज़ अगर हाथ पे डालूंगा तो जलेगा. बिल्कुल. बट टेक्निकली जब हम मरते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी सोल निकल जाती है बॉडी से, और कुछ तो निकलता ही है ना. बिल्कुल. आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर. तब हम आग लगाते तो तब वो चिता को आग महसूस क्यों नहीं होता, सेक क्यों नहीं महसूस होता. करेक्ट. तो वही मैं आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो बिकॉज मुझे एक इंटरेस्ट था उस चीज़ में. फिर जब मैंने टैरो सीखा, उससे धीरे धीरे यू नो मेरा हमेशा से ही रहा है दैट व्हेन आई स्टडी देन आई गो इन वेरी डिटेल्ड. तो फिर मैंने टैरो, आई लर्नड इट फ्रॉम मेनी पीपल. मैंने टैरो भी एक बंदे से नहीं सीखा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स सच अ पर्सनल टूल कि वो सिर्फ मतलब सीख के नहीं कोई समझ सकता है. वो कलर्स, वो रिप्रेजेंटेशन, वो कपड़े क्या पहने हैं उसने, कई बार यू गेट मैसेजेस फ्रॉम देयर ऑल्सो. ये राहु और केतु जो टर्म्स है, ये थोड़ा समझाएंगे होता क्या एग्जैक्टली? सो ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं बेसिकली, हमारे वैदिक में भी और न्यूमरोलॉजी तो में मतलब भी. प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता है? नहीं, उसमें प्लूटो नहीं है. अच्छा. तो उसमें प्लूटो नहीं है. सो वी हैव सन, वी हैव मून, वी हैव मर्करी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, वी हैव राहु एंड वी हैव केतु. सो 9 केतु कौन से प्लैनेट? ये बेसिकली हैं, दीज आर बेसिकली द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. ये एक्सिस हैं. ये एक्चुअली में यूरेनस उनको नहीं गिनते हैं हम लोग. तो ये क्या है बेसिकली, ये पोल्स हैं आपके, एंड दे आर बेसिकली शैडो प्लैनेट्स. दे आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग. सो इट्स जस्ट द शैडो प्लैनेट. तो ये दे आर वेरी कार्मिक
planets. So जिस भी घर में राहु केतु बैठते हैं ना, it is somehow linked to the past life. Now these are very karmic planets in nature. So जो इतने लाइफ टाइम से हर लाइफ टाइम हम जीते आ रहे हैं ना, तो राहु केतु जिस घर में बैठे हैं, केतु जिस घर में बैठता है, तो वो बोलते हैं कि लास्ट टाइम में आप उस हाउस का मास्टरी ऑलरेडी करके आ चुके हो. जिस भी घर में बैठा होगा, किसी के 5th हाउस में बैठा है, तो लास्ट लाइफ टाइम में उसका फोकस क्रिएटिव, अपने बच्चों, अपनी लव लाइफ में ही वो मास्टर होगा उस चीज़ का. इस लाइफ टाइम में वो उस एरिया को, उसमें स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको सरेंडर करना है टू दी हायर पावर, फॉर हायर पावर टू हेल्प हिम एंड देन मेक हिम स्टीयर थ्रू. ये प्लैनेट से ना डरते हैं लोग. जब भी किसी राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, पीपल हैव अ लॉट ऑफ फियर. जनरली जिन लोगों को वैदिक मिस इन्फॉर्मेशन है. राहु इज वन प्लैनेट जो आज के टाइम में, इफ इट इज पोजिशन्ड वेल एंड इट इज ट्रांसिटिंग वेल इन योर चार्ट, ये यही प्लैनेट है जो रंक से राजा बनाता है. सोशल मीडिया इज राहु एंड मरकरी. Oh, okay. So when we see somebody getting वो एक जो आपका सोशल मीडिया पे जो एक all of a sudden there was a lady who was selling clothes and then she got viral overnight, है ना. So वो how you get viral, वो एक overnight fame कैसे मिलता है, वो राहु, that's the planet, that's the planet behind it. तो वो अगर उस टाइम पे आपके चार्ट में एक ऐसी पोजिशन में ट्रांजिट कर रहा है, it is going to give you overnight fame. कई बार फिर कॉम्बिनेशंस कहते हैं प्लैनेट के, जैसे मून राहु कॉम्बिनेशन, ये क्या होते हैं? मून राहु इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन फॉर डिप्रेशन. वो जिसके भी चार्ट में होगा ना, वो बंदा आप देखोगे उसको ओसीडी होगा. राहु क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जो परफेक्शन क्रिएट करता है. जो 4 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में भी, अगर जिन लोगों का 4 नंबर का डेट ऑफ बर्थ होगा ना, दे आर वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट. उनको किसी ना किसी तरीके का ओसीडी होगा कि चद्दर में ये वट क्यों है, ये गिलास यहाँ क्यों पड़ा है. वो नेचर है उस प्लैनेट की, है ना. तो ये क्या है, मतलब ऑल राहु एंड केतु इन जनरल इन टूडेज वर्ल्ड, नोबडी शुड बी फियरफुल. केतु इज एन अल्टीमेट प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. वो आपको एक बिल्कुल डिटैचमेंट या लेटिंग हो, जैसे आपने अभी बोला ना कि आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू द हायर गॉड. दैट मीन्स द केतु इन योर प्लैनेट इज फंक्शनिंग वेरी वेल, बिकॉज दैट प्लैनेट इज meant for you to surrender. So that's how these planets work. Or moon and Rahu is a little negative because moon is such a Saumya planet and Rahu, as I said, is today's age planet. It does not understand emotions. It's a very practical planet. So वो एक बहुत सेल्फिश प्लैनेट होता है. तो मून विद राहु वो क्या है, आपका मन के अंदर हमेशा से ही वो एक चीज़ रहेगी, मुझसे जो मेरा खो ना जाए. तो वो लोग बड़े ही अटैचमेंट स्टाइल्स उनके बड़े सारे हो जाते हैं. दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन ऑल्सो अगर कोई चीज़ ना मिले. तो यही अगर राहु और सूर्य जैसे हों, सो मून एंड सूर्य आर ल्यूमिनरीज बेसिकली. ये अगर आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड हैं, तो थोड़ा सा लाइफ कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू नो, बिकॉज दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन योर चार्ट, मून एंड सन. सो मून अफ्लिक्शन में है राहु के साथ, तो इट गिव्स यू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सूर्य अगर अफ्लिक्शन में है राहु के साथ, तो उसको हम बोलते हैं कि उस पर्सन में ऐसा कॉन्फिडेंस है कि उसको अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है. You know, that Surya is basically your overall personality, your magnetism. It's the Raja. उसके साथ राहु जैसा प्लैनेट आ जाए, उसको तो कोई राजा इज सपोज टू वर्क फॉर पीपल ऑल्सो, है ना. वही होता है ना, प्रजा भी तो है ना. वैसे लोगों को बस अपने अलावा कोई नहीं दिखता है. तो वो क्या है, सूर्य की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो डिमिनिश हो जाती हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइड जो वंस यू हैव दैट इन योर लाइफ एंड देन व्हेन यू हैव दैट नेम फेम, वो सारी चीज़ें आपको जो है आपके पर्दा डाल देती हैं, बिकॉज राहु इल्यूजन है. फिर आपको कुछ दिखता ही नहीं है. तो ऐसे लोगों में वो आई, मी, माई सेल्फ, मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर. सो पर्टिकुलरली कुछ हर इंसान के चार्ट के हिसाब से कुछ रंग भी होते हैं जो उन्हें नहीं पहनने चाहिए या यस. सो एक हम देखते हैं मून साइन के अकॉर्डिंग. वैसे तो ये न्यूमरोलॉजी में बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, हमारे लिए लकी कलर्स क्या हैं या लकी नंबर्स क्या हैं. सो एक आपका जो रूट नंबर है, जो आपका बेसिक, जो आपका बर्थ नंबर है, उसका जो एक डिजिट है वो कौन से प्लैनेट, जैसे आपका मून है, सो मून का कलर क्या होता है, वाइट होता है. नाउ वेरी लाइट कलर्स. सो आपके लिए क्या फेवरेट, द कलर दैट यू वेयरिंग राइट नाउ इज़ अ वेरी फेवरेबल कलर फॉर यू. लेकिन हम बोलते हैं कि आपको फिर ब्लैक, राहु का कलर या शनि का कलर नहीं पहनना चाहिए, है ना. सो ब्लैक एंड ब्लूज आर द कलर्स दैट यू नीड टू अवॉइड.
एंड जिसका वीनस है मान लो 6 नंबर है तो उसके लिए पिंक्स रेड्स ऐसे कलर. सो एवरी जैसे भी आप दिन के हिसाब से भी तो कलर पहनते हैं ना. तो मंडे को इट्स सूर्य का दिन होता है तो आप ऑरेंज पहन के जाते हो, येलो पहन के जाते हो. ओके. सो ऐसे ही प्लैनेट्स का भी कलर होता है. सो वो जो कलर्स होते हैं वो एक तरह से आपकी जो यूनिवर्स के साथ अलाइन करने के लिए. Alignment. It's again the energy जैसे that फॉर you're. एग्जांपल यू आर वेयरिंग पिंक टुडे. Yes. सो ये पर्टिकुलरली आपने Not really, not really, not really. See, day in day out में yes, if I go for जैसे मेरे को लगता है कि अभी आज I am not in that state where you know मतलब मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, जब मैं सेल्फ डाउट में हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने पुश देने के लिए I make sure that you know I wear those kind of colors. तो उसका But आप कैसे- साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट पड़ता है. 100% पड़ता है. अभी मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप ब्लू ना पहने. जैसे मैंने आपको बोला ना आपका भी मून, यू आर अ वेरी मून डोमिनेंट पर्सन. मेरे हस्बैंड भी बड़े मून डोमिनेंट है तो मैंने उनको बोला आप राहु का कलर मत पहनना. आप यू नो राहु लिटिल एंटी ऑफ मून, तो आप वो जो ब्लू कलर्स हैं वो अवॉइड करें. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करोगे अवॉइड? योर जीन्स, योर शूज़, सो वो पॉसिबल नहीं होता है. बट हाँ ये है कि अगर जो आपका फेवरेट कलर है या आपका पॉजिटिव कलर है वो आपके बॉडी में है ना, तब भी काम कर जाता है. सो यू जस्ट कैन वेयर, यू कैन इवन कैरी अ हैंकी यू नो, तो वो भी चल जाता है, उससे भी काम. हाँ. Amazing conversation we are having and we are discussing things in detail जिससे मिस इन्फॉर्मेशन हो. एक्चुअली होता क्या है ज़्यादातर ये मेरी आदत भी अब बन गई है कि जिस बारे में बात करें डेप्थ में करें. Correct. अधूरी बात होती है वो डेंजरस होती है. Absolutely. और अगर हम जब तक पूरी बात ना कर सके तो बात ही ना करें. Correct. एंड आप पूरी बात ही कर रहे हो अभी. एंड ये चीज़ें बिकॉज आई ऑलवेज अवॉइड कि मैं इन टॉपिक्स पे कम से कम बात करूं जब तक मैं श्योर ना हूं. Right. तो बट जो आज हमारी बात हो रही है यू हैव एक तरह से डिटेल में आपने समझाया. Yeah. तो उसमें वो मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एंड आई थिंक ऐसी ही होनी चाहिए कॉन्वर्सेशंस. करेक्ट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एज यू सेड ना एक फियर बेस्ड चीज़ें बहुत बन गई हैं. एंड आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर. मतलब मेरी तो अगर मैं किसी को रेमेडीज़ भी देती हूँ तो मैं रेमेडीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ. मतलब देर आर सर्टन रेमेडीज दैट पीपल मेक यू डू एंड देन आपको वो फॉलो भी नहीं कर पाते हो आप एट वन पॉइंट इन टाइम. पर कई बार जैसे आपने बोला डर. हाँ. तो एक मेरे फ्रेंड है, इनफैक्ट मेरे गुरु ही हैं, एक्टिंग गुरु हैं. तो उनकी अभी एक शॉर्ट फिल्म आई है आज का राशिफल करके था. ओके. तो उसमें उन्होंने दिखाया उस हिसाब से कि पहले जैसे नॉर्मल बता रहे हैं तो बट बाद में क्या होता है कि वो लोगों को चेज़ कर रहे होते हैं, फिर उनके डर के हिसाब से उनको जब चीज़ें बताते हैं तो वो चल जाता है. तो बोले इज पोर्ट्रेइंग दैट के लोगों के डर के साथ जब खेला तो मतलब पैसे भी कमाने लगे. दैट्स हाउ द नेगेटिव साइड. आई थिंक इसीलिए शायद बहुत कम लोग अब इसमें विश्वास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. I'm not talking about my clients, but I've generally seen that there are a lot of people who now fear coming to astrologers because of this only. And they have actually spent so much and that has gone to drain. वो एक फेज़ होता है हर एक का ना, जब आपको चाहिए होता है कि मेरे को इस चीज़ से निकलना कैसे. और अगर कोई आपको उस चीज़ की उम्मीद दे रहा है और अगर आपको वो ये बोल रहा है कि ये करने से आप इस चीज़ से निकल जाओगे, एक्चुअली इट डज नॉट हैपन. कई लोग बहुत लाखों जेम्स में भी लगा देते हैं. एंड प्रॉब्ली आज ये बात होनी थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ डेस्टिनी कि आज ही होनी थी और ऐसी बात होनी थी. करेक्ट. तो ये हम डेस्टिनी फुलफिल कर रहे हैं और वी आर ब्रिंगिंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल. एंड वो आपके थ्रू होना था. एंड आई एम ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम ऑन अ संडे. और मुझे पता है संडे ही होता है जो एंड में आपको फैमिली के लिए एब्सोल्युटली. आपका कैसा एक्सपीरियंस था सुप्रीत सिंह शो पे? आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. मतलब I have not gone to a lot of podcasts. I don't do it. I've hosted a lot of podcasts, honestly, being from this line. But I think आपके साथ बात करके it's been so comfortable, and I think we've not even decided कि हमने किस बारे में बात करनी है. Everything was so spontaneous. एक thing से दूसरी thing. But I think we've touched almost everything, which is an art of you as a host as well. You know that you create that comfort. I feel I'm blessed to do that. Yeah. I know. I can see that you're blessed. I know where it is coming from. But yes, I think you're doing a wonderful job. No, but thank you so much. Thank you for gracing this chair and it was my pleasure. I'm very sure through reels also
और आई मेक श्योर कि सही रील्स बने और ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, खासकर जो राइट इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। आयरनी है कि लोग जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ पहुँचती है, बट आई एम अ फर्म बिलीवर कि अपना टाइम आएगा। हाँ, अच्छे कंटेंट का टाइम आता है। बिल्कुल, आई थिंक अगर एक को भी पहुंच जाए एंड somebody is able to make that positive decision. change, and ultimately positivity wins over negativity. Absolutely, it's a reality. Absolutely. Thanks again. Thank you so much. Thank you, you. Avneet. Nice Thank talking to you.